वेलकम टू नानक क्लासेस। दोस्तों, नानक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम राजस्थान जीके का एक पार्ट लेके आए हैं स्पेशल। इतिहास, भूगोल, कला, संस्कृति, पॉलिटिकल सब इसमें मिक्स होगा। प्रतिदिन आपको 50 क्वेश्चन मिलेंगे और ये 50 क्वेश्चन पटवार, वनपाल, रीट, ग्राम सेवक, एसआई कोई भी एग्जाम हो सबके लिए आपके इंपॉर्टेंट होगा। और परीक्षाओं में सबसे ज्यादा रिपीट होने वाले क्वेश्चनों के आधार पर होगा। रोज लाइव टेस्ट होगा 8 बजे। यहाँ मैं आपको कोई तथ्य नहीं बताऊंगा, कुछ नहीं बताऊंगा, सिर्फ और सिर्फ मेरा क्वेश्चन होगा, आपका जवाब होगा। सिर्फ ये दो ही चीजें होंगे, इसके अलावा कुछ नहीं होगा। न कोई तथ्य बताऊंगा, आपको जवाब देनी है। 50 में से आप कितने क्वेश्चन सही कर पाते हो, मुझे इसका जवाब आप कमेंट में साथ साथ में देते जाना। आपको टाइम भी दिया जाएगा, आपकी तैयारी को परखने का काम ये वीडियो करेगा। क्योंकि ये 8 बजे का वीडियो और 9 बजे मैं आपको पूरे तथ्य के साथ एक एक टॉपिक लगातार करवा रहा हूं। तो जल्दी से सेशन को लाइक करो, शेयर करो और अपने सभी सहपाठियों को ये बताओ कि रोज 50 क्वेश्चनों का आपका टेस्ट मिलेगा। आपने जो तैयारी कर रखी है उसको परखा जाएगा। ऑल राजस्थान का कोई भी विषय से, इतिहास, भूगोल, कला, संस्कृति कुछ भी हो, कैसी मुहिम लगी और पार्ट नंबर 1 मुझे जरूर कमेंट करके बताना। स्टार्टिंग होने जा रही है पहले क्वेश्चन की। आपको जवाब देना है कमेंट में। जोधपुर किले में, जोधपुर दुर्ग में पुस्तक प्रकाश पुस्तकालय की स्थापना किसने की? जसवंत सिंह ने, मान सिंह ने, अजीत सिंह ने, तख्त सिंह ने। जोधपुर किले में पुस्तक प्रकाश पुस्तकालय की स्थापना किसके द्वारा की गई? 4 ऑप्शन आपके सामने, कमेंट में आपको जवाब देना है। महज 50 क्वेश्चनों के लिए सिर्फ 15 मिनट का ये वीडियो आपके लिए बेहद खास। सही जवाब इसका हो जाएगा मान सिंह ने। चीनी यात्री जिसने भीनमाल जालोर की यात्रा की थी, चीनी यात्री जिसने भीनमाल की यात्रा की थी, फायान, माघ, हवेनशांग, इत सिंह। कमेंट में जवाब दीजिए, क्योंकि मैं आपको कुछ नहीं बताऊंगा। यहाँ पे सिर्फ मेरा क्वेश्चन है और आपके उत्तर है। क्योंकि बताने के लिए आपको 9 बजे की क्लास मिल रही है, जस्ट इसके बाद शुरू हो जाएगी आज राजस्थान का एकीकरण के टॉप 90 क्वेश्चन। सही जवाब हवेनशांग, चीनी यात्री हवेनशांग ने भीनमाल की यात्रा की। मुंडियार ख्यात का विषय है सिरोही के चौहानों से संबंधित, बूंदी के हाड़ से संबंधित, मेवाड़ के सिसोदिया वंश से संबंधित, मारवाड़ के राठौड़ों से संबंधित। अब आपको ये पता होगा मुंडियार ख्यात घोणोत नैणसी की, घोणोत नैणसी संबंध रखते हैं मारवाड़ के राठौड़ों से। जवाब आते रहना चाहिए साथ साथ में। राठी व महेठा किस बोली की उपबोलियां है? राठी व महेठा, देखो सारा मिश्रण किया हुआ मेरा। आज मैंने पॉलिटिकल नहीं डाली, बाकी आगे से 2-4 क्वेश्चन पॉलिटिकल के, कला संस्कृति, ज्योग्राफी, हिस्ट्री स्पेशल आपके लिए। राठी व महेठा किस बोली की उपबोलियां हैं? उत्तर हो जाएगा मेवाती की। कौन सी ढूंढाड़ी की उपबोली नहीं है? और ये मैंने स्पेशल आपको बोलियों का वीडियो दे दिया। पीएसआई 2018 के एग्जाम में क्वेश्चन आया था। कौन सी ढूंढाड़ी की उपबोली नहीं है? तोरावटी, राजावटी, नागरचोल, राठी। सही जवाब देना है। तो ध्यान रखना इसमें राठी नहीं है, क्योंकि पिछले वीडियो क्वेश्चन में मैं आपको बता चुका हूं राठी किसकी है, मेवाती की है। खराड़ी किस क्षेत्र की बोली है? खराड़ी किस क्षेत्र की बोली है? चूरू, हनुमानगढ़, बूंदी, शाहपुरा, बीकानेर, कोटा, झालावाड़। खराड़ी उत्तर आ जाएगा बूंदी और शाहपुरा भीलवाड़ा की। अलाउद्दीन खिलजी व मेवाड़ वासियों के बीच चित्तौड़गढ़ की घेराबंदी किस वर्ष हुई थी? यानी अलाउद्दीन खिलजी ने मेवाड़ की राजधानी चित्तौड़ की घेराबंदी किस वर्ष की थी? 1303, 1534, 1467, 1567। जल्दी से कमेंट में जवाब आना चाहिए। कम से कम 100 विद्यार्थी लाइव जुड़ने चाहिए, तब बात है रोज 8 बजे रखा जाएगा। आपने आज तक राजस्थान जी के पढ़ा है, कितने क्वेश्चन सही होते? 1303 में रावल रतन सिंह के समय। किस चौहान शासक ने 12वीं शताब्दी में बिसलपुर की स्थापना की थी? बिसलपुर शहर भी बसाया था और बिसलपुर बांध की भी स्थापना की थी। किस चौहान शासक ने 12वीं शताब्दी में? उदय सिंह द्वितीय, राणा सांगा, विग्रहराज चतुर्थ, राणा हमीर सिंह। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा विग्रहराज चतुर्थ, जिन्हें बिसल देव भी कहा जाता था। ये इनका जो कालक्रम माना जाता है लगभग
55 से 1163 तक ये गद्दी पर बैठते हैं, ध्यान रखना। हरिकेली नाटक जिनके द्वारा लिखा गया। बांसवाड़ा का मानगढ़ धाम किस समुदाय से संबंधित है? गुर्जर, भील, बनिया, अहीर। बांसवाड़ा का मानगढ़ धाम 17 नवंबर 1913 को मानगढ़ हत्याकांड हुआ था। गोविंद गिरी के नेतृत्व में कौन इकट्ठे हुए थे? भील इकट्ठे हुए थे। कौन इकट्ठे हुए थे? भील इकट्ठे हुए थे। अगला क्वेश्चन आपके लिए, निम्नलिखित में से कौन से शासक अभिनव भट्टाचार्य के नाम से प्रसिद्ध है? अभिनव भट्टाचार्य के नाम से प्रसिद्ध है कौन से शासक? कुंभा, राणा सांगा, भारमल, जयसिंह। अभिनव भट्टाचार्य और हिंदू सुल्तान भी इन्हें कहा जाता है, ये भी याद रखना, हिंदू सुल्तान। जल्दी से कमेंट कर दीजिए। सही जवाब हो जाएगा महाराणा कुंभा को कहा जाता है अभिनव भट्टाचार्य, हिंदू सुल्तान। राणा सांगा को हिंदूपत बादशाह कहा जाता है। अगला, कुंभलगढ़ दुर्ग के प्रमुख शिल्पी कौन थे? कुंभलगढ़ दुर्ग के प्रमुख शिल्पी कौन थे? उत्तर बताना है। मंडन, हेमचंद्र, ककेया, चितवन। बहुत ही खास, बहुत ही जबरदस्त ये सेशन है। अगर आपने इसमें सपोर्ट की, लाइक शेयर किया ज्यादा से ज्यादा, तो ये समझ लो कि रूटीन के आपके 50 क्वेश्चन तैयार होने लगे। कुंभलगढ़ दुर्ग के प्रमुख शिल्पी मंडन कौन थे? मंडन जो कुंभा के दरबारी शिल्पकार थे। केकेया बटनेर दुर्ग के शिल्पकार थे। नानक भील व देवीलाल गुर्जर का संबंध निम्न में से किससे है? नानक भील व देवीलाल गुर्जर का संबंध किससे है? बिजोलिया किसान आंदोलन, बूंदी किसान आंदोलन, मेवाड़ भील आंदोलन या बेंगू किसान आंदोलन। जवाब देते रहना है, आपका ये काम है, क्योंकि मैंने आपको कहा था 9 बजे की क्लास में मेरे जवाब होंगे, सारे मुख्य तथ्य के साथ आपको बता रहा हूं। लेकिन जब बात आती है 8 बजे की इस क्लास की, मैंने जो मुहिम शुरू की है, इसमें मेरा क्वेश्चन आपके जवाब ही काम करेंगे सिर्फ, ताकि मैं कुछ एक्स्ट्रा चीजें भी आपको लगातार बताता रहूंगा, कमी किसी प्रकार की आप में नहीं रहेगी, ये ध्यान। तो बता दिया होगा आपने, देवीलाल और ये दोनों किस आंदोलन में? बूंदी किसान आंदोलन में। किसमें? बूंदी किसान आंदोलन में। और नानक जी भील झंडा गीत गाते हुए शहीद हुए थे। किसके नेतृत्व में? नैनूराम, पंडित नैनूराम शर्मा के नेतृत्व में ये आंदोलन हुआ था, ये याद रखना। अगला, बीकानेर प्रजा मंडल के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? बीकानेर प्रजा मंडल के प्रथम अध्यक्ष मग्गाराम वैद्य, लक्ष्मीदास स्वामी, लाल बोहरा, राय सिंह। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? मग्गाराम वैद्य। बीकानेर प्रजा मंडल की स्थापना 1936 में कलकत्ता के अंदर हुई थी। सही परियोजना किस जिले में स्थित है? सही परियोजना किस जिले में स्थित है? प्रतापगढ़, उदयपुर, डूंगरपुर, बारां। सही परियोजना का संबंध किस जिले में है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा उदयपुर के अंदर। जोगनिया माता का मंदिर कहाँ है? जोगनिया माता का मंदिर अलवर, भीलवाड़ा, जयपुर, कोटा। ध्यान रखना, जोगनिया माता भीलवाड़ा की है, नारायणी माता अलवर की है, नकटी माता, शीतला माता और शीला देवी और जमुआई माता ये सारी जयपुर की, और बदाना माता कोटा की है। गढ़सीसर तालाब कहाँ पे है? गढ़सीसर तालाब कहाँ पे है? जैसलमेर, भीलवाड़ा, सीकर, चूरू। गढ़सीसर तालाब जैसलमेर के अंदर है। भीलवाड़ा में सरेरी बांध है, सरेरी तालाब है, ध्यान रखना। जाली आभूषण, जाली आभूषण पहना जाता है गला, पैर, सिर या कान। जाली आभूषण कहाँ पहना जाता है? खास है आपके लिए क्वेश्चन, ध्यान रखना। जाली आभूषण पहना जाता है कान के अंदर, यहाँ पे कान में पहना जाता है। ब्रिटिश काल में राजस्थान के किस स्थान से कुबेर की एक प्राचीन मूर्ति मिली है? ब्रिटिश काल में राजस्थान के किस स्थान से कुबेर की एक प्राचीन मूर्ति मिली है? मेड़ता नागौर, जमुआ रामगढ़ जयपुर में, भीनमाल जालोर में या टोडा रायसिंह टोंक। जवाब दीजिए सारे विद्यार्थी। वीडियो को लाइक जरूर करें। सुबह 7 बजे हमारी करंट अफेयर्स की क्लास आती है, राजस्थान करंट अफेयर्स, बहुत शानदार तरीके से। और शाम 9 बजे फिर आपकी क्लास राजस्थान जीके की टॉपिक की पूरे तथ्य के साथ। तो उत्तर आ जाएगा, भीनमाल जालोर में कुबेर की एक प्राचीन मूर्ति मिली है।
मेवाड़ में भील जाति के लोग पीपल के पेड़ को साक्षी मानकर विवाह करते हैं, इस विवाह को क्या कहते हैं? जो मेवाड़ है, भील जाति के लोग पीपल के वृक्ष को साक्षी मानकर विवाह कर लेते हैं, उस विवाह को क्या कहते हैं? हाथी वेडो, हर्ज लाड़ी या हर्ज लाड़ी? इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हाथी वेडो कहा जाता है। मेवाड़ में भील जाति के लोग पीपल के पेड़ को साक्षी मानकर विवाह करते हैं, उसे तो हम हाथी वेडो कहते हैं। इस विवाह में जो जीवन साथी होते हैं यानी पति पत्नी जो बन जाते हैं उनको क्या कहते हैं? ये विवाह को तो मैंने हाथी वेडो कह दिया, लेकिन जो जीवन साथी बनते हैं पति पत्नी उनको क्या कहा जाता है? हाथी वेडो, हर्ज लाड़ी या हर्ज लाड़ी? तो इसका उत्तर हो जाएगा हर्ज लाड़ी। मेवाड़ के महाराणा अरी सिंह ने राज राणा की उपाधि किसे प्रदान की थी? मेवाड़ के महाराणा अरी सिंह ने राज राणा की उपाधि किसे प्रदान की थी? राज राणा की उपाधि, ये बहुत ध्यान रखना। झाला जालिम सिंह प्रथम को राज राणा की उपाधि प्रदान की थी। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के समय राजस्थान के एजीजी कौन थे? इस एजीजी के बारे में मैं अगला जो एकीकरण का वीडियो आएगा 9 बजे उसमें पूरी डिटेल बताऊंगा। एजेंट टू गवर्नर जनरल एजीजी क्रांति के समय जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस थे। प्रथम एजीजी हमारे थे मिस्टर लॉकेट। मेजर बटन कोटा में जो क्रांति हुई थी वहां पॉलिटिकल एजेंट थे। मैक मॉरिसन मारवाड़ के थे। सिंगार हार ग्रंथ की रचना किसने की? सिंगार हार ग्रंथ की रचना किसने की? महाराणा कुंभा, महाराजा हमीर, महाराजा मानसिंह, महाराजा विग्रहराज? सिंगार हार ग्रंथ की रचना किसने? जल्दी से कमेंट कर दी। इसका उत्तर हो जाएगा महाराजा हमीर। दोस्तों वीडियो, इस प्रांत के प्रजामंडल ने 1936 में कृष्णा दिवस मनाया था, पिछले पटवारी में इस प्रांत के प्रजामंडल ने 1936 में कृष्णा दिवस मनाया? उदयपुर, कोटा, करौली, चूरू? जल्दी से कमेंट कीजिए और बेहद खास। यहाँ ऑप्शन दे देता हूँ मैं, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। जोधपुर। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर नानक क्लासेस स्टडी अड्डा ग्रुप में मिल जाएगी। यहाँ ध्यान रखना, चूरू की जगह जोधपुर कर लेना, लिखा गया कौन सा? जोधपुर। तो क्योंकि कृष्णा दिवस का संबंध किससे है? जोधपुर से है। अरावली पर्वत के ढलानों पर मुख्यतः किस फसल की खेती होती है? अरावली पर्वत की जो ढलानें हैं उस पर मुख्यतः किस फसल की खेती होती है? मक्का, गेहूं, ज्वार, बाजरा? मक्का, गेहूं, ज्वार, बाजरा? इसका सही जवाब हो जाएगा मक्का की खेती होती है। किसकी? मक्का की खेती होती है। मक्का एक खरीफ की फसल है, ध्यान रखना। गेहूं रबी की फसल है, ज्वार खरीफ की फसल है, बाजरा भी खरीफ की फसल होती है। जलवायु वेता व्लादिमीर पुतिन कोपेन कहाँ के निवासी थे? जलवायु वेता एक व्लादिमीर कोपेन, आपको पता ना कोपेन टिवार था थार्नवेट, इन्होंने जलवायु का वर्गीकरण किया है विश्व स्तर पर, भारतीय स्तर पर। ठीक है, कहाँ के निवासी थे? ब्रिटिश थे, भारतीय थे, जर्मन थे या अमेरिकन थे? बहुत खास है। कई बार अपने क्या है, इतनी इन भूगोल वेताओं की कहानियां रट रट के चले जाते हैं और एग्जाम में सीधा ही आ जाता है ये कहाँ के थे, तो जर्मन के थे। कहाँ के? जर्मन के। राज्य के दक्षिण में छप्पन के मैदान में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? जो छप्पन का मैदान है, जो माही नदी, खास करके डूंगरपुर बांसवाड़ा क्षेत्र में, वहां मिट्टी किस प्रकार की पाई जाती है? पीली भूरी रेतीली मिट्टी, भूरी रेतीली कछारी मिट्टी, लाल रेतीली कछारी मिट्टी या खारी अम्लीय मिट्टी? जल्दी से कमेंट करके जवाब दीजिए। क्वेश्चन मिट्टियों का टॉपिक आपने लगभग राजस्थान के टॉपिक आपने पढ़ रखे हैं, ये टेस्ट शुरू क्या बोरिंग भी ना हो। सही जवाब होगा लाल रेतीली कछारी मिट्टी पाई जाती है। राजस्थान में अपेक्षित आर्द्रता सर्वाधिक कब रहती है? राजस्थान में सर्वाधिक मतलब आर्द्रता किस महीने में रहती है? ये अगस्त है। जून जुलाई, जुलाई अगस्त, दिसंबर जनवरी, अगस्त सितंबर? इसका सही जवाब होगा जुलाई और अगस्त में रहती है। पुरुषों हेतु ऊन का बना वस्त्र जो सर्दी और वर्षा से बचाव हेतु ओढ़ा जाता है? पुरुषों हेतु ऊन का बना वस्त्र सर्दी और वर्षा से बचाव हेतु ओढ़ा जाता है, बागा, चोगा या आत्म सुख? तो हर प्रकार की कल्चर, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सब प्रकार के क्वेश्चन। आत्म सुख। उदयपुर राज परिवार के राजमहल सिटी पैलेस किस झील के किनारे स्थित है? सिटी पैलेस जो राजमहल बने हुए हैं उदयपुर राज परिवार के राजवंश किस झील के किनारे हैं? बेबर झील,
सागर झील, पुष्कर, पिछोला झील। ठीक है, मैंने कल आपको कहा था ना रीट के लिए टेस्ट सीरीज, अब ये रीट के लिए नहीं, ये सब के लिए, रीट, वनपाल, बीएसटीसी, पीटेट, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, सबके लिए लगा दी मैंने। ये एक स्पेशल रीट का कोई मतलब नहीं होता है, सबके लिए, तो सारे विद्यार्थी देखोगे। पिछोला झील के किनारे, राजस्थान में सर्वोच्च पर्वत चोटी गुरु शिखर 1727 मीटर समीप कौन से पठार पर स्थित है? इसके समीप गुरु शिखर के पास कौन सा पठार स्थित है? प्रिया का पठार, भीम का पठार, बुराट का पठार या मालवा का पठार? यानी जो सबसे ऊंची चोटी है गुरु शिखर, उसके समीप कौन सा पठार स्थित है? तो उड़िया का पठार स्थित है, जो राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार है। राजस्थान में न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला 2011 की जनगणना के अनुसार, यानी 2011 की जनगणना के अनुसार न्यूनतम जनघनत्व, जयपुर, चूरू, कोटा, बीकर, इनमें से उत्तर देना है आप। जल्दी से कमेंट दे में जवाब दे दो। बहुत खास क्वेश्चन आपके लिए स्पेशल लेके आया हूँ मैं, इतनी मेहनत से मैंने इसको स्टार्ट किया है। देखते हैं कि मेहनत मेरी रंग लाती है और आप किस प्रकार वीडियो में अपनी पकड़ बनाते हो। उत्तर हो जाएगा बीकर है, सबसे कम जनघनत्व है वैसे जैसलमेर का 2 नंबर पे आता है, बीकर है, तो यहाँ ऑप्शन क्या हो जाएगा? बीकर। राजस्थान में कजली तीज का त्योहार कब वह मेला कहाँ का प्रसिद्ध है? देखो, कजली तीज का त्योहार और मेला कहाँ का प्रसिद्ध है? जयपुर, बूंदी, शेखावटी, जैसलमेर। कजली तीज, इसको सातुड़ी तीज, बुड्ढी तीज भी कहा जाता है, जो भाद्रपद कृष्ण तीज को आती है, तो ये बूंदी की प्रसिद्ध है। तो छोटी तीज पूछे ना, जो श्रावण शुक्ल तीज को आती है, वो जयपुर की प्रसिद्ध है। अक्षय तृतीया कब मनाई जाती है? अब की बार आपको पता है 25 अप्रैल को ना रीट का पेपर होना था ना, उस दिन अक्षय तृतीया थी, आखा तीज। कब मनाई जाती है? वैशाख शुक्ल तृतीया को, चैत्र शुक्ल तृतीया को, ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया को, या श्रावण शुक्ल तृतीया को? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान रखना। वैशाख शुक्ल तृतीया को अक्षय तृतीया बनाते हैं, इस दिन बाल विवाह होते हैं सर्वाधिक, सबसे ज्यादा बूंदी में और सबसे कम श्री गंगानगर में, एक अनुमान के अनुसार। राजस्थान में बुड्ढी तीज मनाई जाती है, अभी आगे ना, बुड्ढी तीज, हाथोड़ी तीज, ठीक है, कजली तीज, चैत्र कृष्ण तृतीय, भाद्रपद कृष्ण तृतीय, श्रावण शुक्ल तृतीय या भाद्रपद शुक्ल तृतीय? सही जवाब हो जाएगा इसका भाद्रपद कृष्ण तृतीय को। कालीबंगा में किन दो फसलों के साक्ष्य प्रमुख रूप से मिले हैं? कालीबंगा, कल मैं सभ्यता कल 9 बजे की क्लास में आपको पढ़ा चुका हूँ। गेहूं जो, गेहूं बाजरा, गेहूं मक्का या जौ मक्का? कालीबंगा में किन दो फसलों के साक्ष्य मिले हैं? उत्तर हो जाएगा गेहूं और जौ, यानी दोहरे जुते हुए खेत के साक्ष्य कालीबंगा से मिले हैं। गणेश्वर सभ्यता का संबंध किस नदी से है? गणेश्वर सभ्यता सीकर में है ना, जो सीकर में कौन सी नदी है पता होगा? कांतली, सिंधु, आहड़ या सरस्वती? सही जवाब हो जाएगा गणेश्वर सभ्यता सीकर की है, वहां कांतली नदी है, ताम्रयुगीन सभ्यता की जननी। राजस्थान में मध्य पाषाण कालीन पुरावशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं? राजस्थान में मध्य पाषाण कालीन पुरावशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं? नगर टोंक में, विराटनगर जयपुर में, सुनारी झुंझुनू में, या बालाथल उदयपुर? बहुत खास, अब इस प्रकार के क्वेश्चन मुश्किल हो जाती है, सीधा सीधा एग्जाम में आ सकता है विराटनगर जयपुर में, विराट सभ्यता है ना। कविराज श्यामल दास ने गुहिलों को क्या माना है, कहाँ के माना है? तो गुहिल वंश है मेवाड़ के, उनको कविराज श्यामल दास, जिनकी रचना है वीर विनोद, वीर विनोद ग्रंथ के लेखक है ना, उन्होंने गुहिलों को किस स्थान के माना है? गुजरात, सीकर, आबू या वल्लभी? तो हो जाएगा वल्लभी, उदयपुर के माना है। अकबर हल्दी घाटी के युद्ध के लिए सर्वप्रथम राजस्थान के कौन से जिले में आया था? अकबर हल्दी घाटी के युद्ध के लिए सर्वप्रथम राजस्थान में कौन से जिले में आया था? जयपुर, अजमेर, उदयपुर, चित्तौड़गढ़? कहाँ आया था? अजमेर आया था। हल्दी घाटी का युद्ध 18 जून 1576 को होता, तो अपना क्षेत्र कौन सा बनाया था? अजमेर को बनाया था। राजपुताना के किस नरेश ने सर्वप्रथम कन्यावध को रोकने का प्रयास किया था? राजपुताना के किस नरेश ने सर्वप्रथम कन्या जो वध है उसको रोकने का प्रयास किया था? ध्यान रखना, स्वाई जयसिंह ने इसका प्रयास किया था। औरंगजेब की मृत्यु के बाद उसके उत्तराधिकारी बहादुर शाह ने किस रियासत की राजधानी का नाम मोमिनाबाद रखा था? औरंगजेब की मृत्यु होगी, फिर आपको पता है कि दो व्यक्ति आजम और म्यूजियम के बीच एक उत्तराधिकारी संघर्ष होता है, जिसमें म्यूजियम जीतकर बहादुर शाह की उपाधि से मुगल बादशाह बनता है और वो जयपुर को मोमिनाबाद में बदल देता है। नाम क्या रखता है? मोमिनाबाद। राजस्थान में छावनी मंडल कहाँ स्थित है? आप जोधपुर, नसीराबाद, अजमेर, हिंडौन सिटी, करौली या राजसमंद में?
राजस्थान में छावनी मंडल तो नसीराबाद अजमेर में है, जिसकी स्थापना जून 1818 को हुई थी। स्वतंत्रता सेनानी श्री प्रताप सिंह बारट की जन्मस्थली कौन सी है? प्रताप सिंह बारट, केसरी सिंह बारट, प्रताप सिंह बारट, जोरावर सिंह बारट, इनका जन्म हुआ था शाहपुरा भीलवाड़ा के अंदर। राजस्थान की वह रियासत जिसने बाद में अधिमेलन पत्र पर हस्ताक्षर किया, यानी सब मिल चुके थे, एक ऐसी रियासत रह गई जिसने अधिमेलन पत्र पर हस्ताक्षर किए थे। धौलपुर, भरतपुर, अलवर, करौली। इतना खास क्वेश्चन आज शाम के 9 बजे के एकीकरण में सारे मिलेंगे, धौलपुर आ जाता है। बृहत राजस्थान संघ का उद्घाटन किसने किया? बृहत राजस्थान का वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू, वीपी मेनन, एनवी गाडगिल। बृहत राजस्थान कौन सा था? चौथे चरण का था, वल्लभ भाई पटेल इसका उद्घाटन किया। भीलड़ी, मीठड़ी, बांडी, सूकड़ी किसकी सहायक नदियां हैं? भीलड़ी, मीठड़ी, बांडी, सूकड़ी। हरियाणा अड़ी 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 अड़ी, किसके अड़ी? नूनी के अड़ी, नूनी नदी की सहायक नदियां हैं। रोक फॉस्फेट की खान कहां पर स्थित है? रोक फॉस्फेट दरीबा, अगुचा, जामरकोटड़ा, नाथरा की पाल और जाओ। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आता है। देखो ज्योग्राफी और सबका कॉम्बिनेशन है। रोक फॉस्फेट की खान है जामरकोटड़ा, उदयपुर में। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में न्यूनतम घनत्व वाले जिले, न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाले जिले कौन से हैं? बाड़मेर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, जैसलमेर, चूरू, जैसलमेर, बीकानेर। सबसे जनघनत्व वाले जिले कौन से होंगे? जैसलमेर, बीकानेर। राजस्थान के सभी जिलों में जिला उद्योग केंद्रों की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना में की गई? राजस्थान के सभी जिलों में जिला उद्योग केंद्र, और आपको पता है राजस्थान में 36 जिला उद्योग केंद्र है। किस पंचवर्षीय योजना में की गई? 5वीं पंचवर्षीय योजना में की गई। ये आपके टोटल 50 क्वेश्चन का जो टेस्ट की हमने मुहिम शुरू की है, वो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। आपको पसंद आए, आप सपोर्ट करते हो तो रोज 8 बजे आपको ये मिलेगी। अगर आपकी सपोर्ट नहीं रही और आपने कोई जवाब सवाल नहीं दिया, कमेंट में जवाब नहीं दिए, तो फिर वही 9 बजे की एक। अब आपको 3 क्लासें मिल रही है, सुबह 7 बजे, एक 8 बजे, सुबह 7 बजे, शाम 8 बजे और शाम 9 बजे। 3 क्लासें कंटिन्यूज रहेगी। अगर आपकी सपोर्ट, लाइक, वीडियो शेयर करते रहना। धन्यवाद दोस्तों, और मुझे बताना 50 में से कितने क्वेश्चन आपने सही किए।